फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी सी अलग, क्योंकि आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज। यस, इट्स अबाउट वोकैबुलरी। तो आप सबके बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैम हाउ कैन वी हैव अ बेटर वोकैबुलरी। हम अपने आप को एक्सप्रेस करना तो चाहते हैं बट उसके लिए वर्ड्स नहीं याद आते। हमें इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है पर किसी के सामने जैसे ही हम बोलने जाते हैं देन वी फील रियली नर्वस। तो इन सब चीजों के लिए हम क्या कर सकते हैं, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। So now the question arises, why vocabulary? So if you have a strong vocabulary, then A, you can score better in your English exam. B, आप इंटरव्यू के अंदर better perform कर सकते हैं and you will get edge over the other candidates. C, आप अपने entrance exams like CAT, MAT, IELTS और maybe Duolingo exams इन सब में better perform कर सकते हैं. D, you will be able to express yourself in a better way. And E, you will become all the more confident. अगर इतने सारे advantages हैं, then why not vocabulary? Now the question arises, what is the topic and why complimenting? So देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि हम लोग दिन में 1 घंटा तो सोशल मीडिया पे स्पेंड करते ही हैं मिनिमम। तो आप सबके ये रिक्वेस्ट आते हैं कि हम कैसे फोन का यूसेज बंद कर सकते हैं या सोशल मीडिया पे कम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। माय सजेशन इज कि अगर आप 1 घंटा यूज कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट मेक द बेस्ट ऑफ इट। व्हाई नॉट लर्न न्यू वोकैबुलरी जिससे कि आपकी पढ़ाई के अंदर हेल्प हो। यस, मेक सेंस। सो इसीलिए आई हैव टेकन दिस टॉपिक एंड दैट इज कि जब भी हम कमेंट करते हैं, जब भी हम सोशल मीडिया पे होते हैं, सो जनरली वी कमेंट और वी कॉम्प्लीमेंट द अदर पर्सन। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, हम जो वर्ड्स होते हैं ना वो घिसे पिटे पुराने कुछ वर्ड्स चले आ रहे हैं। ओह यू लुक ऑसम, ओह यू लुक ग्रेट, ओह यू लुक अमेजिंग। And after that we are blank because we don't have a good vocabulary bank. So उस vocabulary bank को better करने के लिए we are going to learn a lot of new phrases or new words. So what are we waiting for? Let's begin with the video. ताकि आप stand out कर पाएं out of the 1000 comments with your good and strong vocabulary. को डिवाइड किया है हमने 2 पार्ट्स के अंदर। नंबर 1 कि अगर आपको किसी को कॉम्प्लीमेंट करना है ऑन द वर्क दैट दे हैव डन, एंड पार्ट नंबर 2 इज अगर आपको किसी को कॉम्प्लीमेंट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लुक्स और द पर्सनालिटी। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमको किसी को कॉम्प्लीमेंट करना है ऑन द वर्क दैट दे हैव डन, सो जनरली हम क्या करते हैं, ओह वेल डन, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। What? Except that. What next? Okay, so I'll give you my phrase and that is out of sight. मतलब अगर कोई चीज हमारी आंखों के सामने नहीं है, that is out of sight. Second इसका मीनिंग होता है out of the sight का मतलब है कि something which is excellent, which is outstanding. अगर किसी ने कोई ऐसा काम किया है जो बहुत ही अच्छा है तो उसका हम बोलते हैं out of sight. फॉर एग्जाम्पल इसे हम सेंटेंसेस के अंदर यूज कर सकते हैं लाइक द मूवी वॉज आउट ऑफ साइट, द फूड वॉज आउट ऑफ साइट, द प्लेस इज आउट ऑफ साइट। थर्ड फ्रेज जो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं इज बेटर देन एवर। सो योर वर्क इज बेटर देन एवर। She has made the food better than ever. मतलब आज तक आपने इतना अच्छा खाना नहीं बनाया. This has been the best food ever. Now we move on to the 4th word and that is bravo. So we use this word quite often जब हम किसी को compliment करते हैं. Oh bravo, you have done a great job. Bravo, you have achieved great marks. Bravo, you are going in the right direction. मतलब this is more of you've done a great job. And the 5th phrase that we can use is now that's what I call a fine job.
अगर आपको कॉम्प्लीमेंट करना है किसी को on the work that they have done, so you can use this phrase. Now that's what I call a fine job. Oh, nice embroidery. Now that's what I call a fine job. Or maybe great handwriting. Now that's what I call a fine job. Now let's move on to the next category of the video, and that is कि अगर आपको किसी को compliment करना है. So अगर आपको किसी को बोलना है कि वो बहुत ही नीट, टाइडी, ऑर्गेनाइज्ड वे में तैयार हैं या लग रहे हैं, so you can say that you are dressed up immaculately. So the word is immaculate. She is looking immaculate in her white suit, or her work is immaculate. Now the second one. Now it's a phrase. Oh, she has dressed up to the nines. That means somebody is dressed up formally or in the beautiful clothes. So we say that you have dressed up to the nines. So next time, अगर आप किसी को compliment देना चाहते हैं on their Instagram pictures, so you can say you are dressed up to the nines in your Instagram pictures. You were dressed up to the nines in the party. Everyone was dressed up to the nine at the party. Now we come to the third word, and that is splendid. Now splendid हम superlative degree के अंदर use करते हैं, which is more than ordinary, or maybe you can say excellent, or that is जब भी हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, या तो वो किसी का काम हो सकता है या वो किसी की लुक्स हो सकती हैं, बट वो बहुत अच्छी है, लाइक मोर देन ऑर्डिनरी, देन वी कॉल इट स्प्लेंडेड. मतलब समथिंग विच इज रियली इम्प्रेसिव. सो अगर हमें किसी चीज के लिए वर्ड यूज करना है स्प्लेंडेड, तो दैट मीन्स इट हैज टू बी आउट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक रियली गुड. ओके, for example, her speech was splendid. She gave a splendid speech. She's a splendid orator. Her house is splendid. Now that's how we use splendid. Now we come to our next word, and that is radiant. Radiant का मतलब है कि you are glowing when somebody is happy, and that shows on their face that their face is glowing and your face is shining. That means you are looking radiant. So next time when you see a pregnant lady and you want to compliment them, you can say you're looking radiant, right? Or maybe next time you want to compliment somebody who is looking very, very happy and beautiful at the same time, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि hey, you know what? You're looking radiant in your pictures. Now ये तो हुए कुछ ऐसे compliments that we can give to the girls, but there are some words that are specifically used for the boys, and the word that we are talking about is dapper. तो अगर आपको किसी को handsome नहीं बोलना है, then you can use the word dapper. So if a boy is very neat and trim in the appearance, that means somebody who is very well groomed, besuited, smart, debonair, तो उनके लिए हम word use करते हैं dapper. He looked very dapper in the silk suit. He looked dapper in the black suit. So these words are adjective, जिन्हें हमने किसी को describe करने के लिए use किया है. Also, I have a very interesting activity planned up for you. अब तो क्या है ये activity? So आपको करना क्या है? You have to go to my website, that is www.abetterlifeclub.com, और यहाँ पर जाके आपको मिलेंगे 3 printables on the compliments. Okay, one will be describing the personality of a female, second will be describing the personality of a male, and third will be complimenting somebody on their work. तो आपको करना क्या है? उन printables को आपको डाउनलोड करना है, पंच करना है, एक फाइल बनानी है, और जो वर्ड्स इस वीडियो के अंदर कवर हुए थे उनको एग्जैक्टली वहां पे लिख लेना है. एंड नेक्स्ट टाइम यू कम अक्रॉस एनी न्यू वर्ड दैट कैन describe anybody or can be used to compliment anybody, तो वो words आपको जाकर उस पेज पे लिखते जाना है. And once you complete that sheet, take the picture and DM me. The only motive for this video is कि हमारी vocabulary strong बने. Okay, अगर आपको ये vocabulary वाली वीडियो पसंद आई हो एंड आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं, so leave that in the comment section below. I would love to make such videos for all of you. So with this note, we come to an end of this video, and I'll see you in my next video. Till then, take care and have a spectacular day ahead. Bye bye and take care.